हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। आज निफ्टी ने एक टारगेट करीब 23,000 का पूरा किया। हालांकि लो 23,070 का है। 70 पॉइंट ऊपर ही लो बनाया और वहां से इंट्राडे में एक रिवर्सल भी देखने को मिला हमें। और एग्जैक्टली जहां पे कई सारी कैंडल का लो है वहीं पे रेजिस्टेंस भी लिया, जो कि स्वाभाविक था। निफ्टी में बहुत तरह के पैटर्न बन रहे हैं। आप देखें, कहीं पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहे हैं, कहीं पे फ्लैग पैटर्न बन रहे हैं, किसी टाइम फ्रेम पे कुछ बन रहा है। आपको दिखाती हूँ मंथली टाइम फ्रेम में क्या पैटर्न बना रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी का पैटर्न देखिए क्या बन रहा है। डाउन अप, बिल्कुल देखो, डाउन अप डाउन अप। मंथली टाइम फ्रेम में ऐसा दिखा रहा है कि निफ्टी 22,500 से 22,000 जाकर ही कंप्लीट करेगा अपना पूरा चैप्टर को। इस चैप्टर को क्लोज करेगा 22,000 से 22,500 जाने पे। ये ऐसा मंथली में दिख रहा है। और हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में भी निगेटिव ही है, कहीं भी कुछ नहीं। देखो, वीकली टाइम फ्रेम में लग रहा है कि ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को कंप्लीट करेगा निफ्टी। बिल्कुल लग रहा है कि दूसरा वाला जो फ्लैग पैटर्न का टारगेट है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया था, वो कंप्लीट करेगा ये टारगेट। तो मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम में, सभी टाइम फ्रेम में फिलहाल तो निगेटिव ही दिख रही है। हाँ, ये जरूर है कि आज जहां खुला वहीं से एक बार रिवर्सल दिखा, बायर थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए। और दिखाते भी क्यों ना, क्योंकि 23,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल भी था जहां से एक बार बायर वहां से रिवर्सल दिखाते हैं। और एग्जैक्टली कहाँ पे क्लोज किया, अपसाइड में जाके क्लोज नहीं किया, मतलब कि अपसाइड में जाके रिजेक्शन लिया है 23,267 पे, जहाँ की बहुत सारी कैंडल का आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस स्वाभाविक है कि इस जोन में लेगा। कल के लिए भी यही रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस हमें क्लियर दिख रहा है, आज का हाई। बहुत कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। दूसरा पैटर्न आप देख रहे हैं, एक आपको फ्लैग पैटर्न मैंने यहाँ बताया था कि फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, ये फ्लैग पैटर्न ये बन रहा था, जिसका टारगेट ये था डाउन साइड का, जो कि आज एक टारगेट हुआ। ये फ्लैग पैटर्न बना रहा था। एक और पैटर्न निफ्टी बना रहा है, आपको मैं दिखाती हूँ। सारे पैटर्न दिखा देते हैं, जो भी पैटर्न पे आपको एनालिसिस करना हो करना अपना। एक पैटर्न ये बनता हुआ दिख रहा है। ये थोड़ा सा और मैं क्लियर बना देती हूँ, रुक जाओ। ये थोड़ा सा क्लियर करती, ये पैटर्न थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है भी। एक ये हुआ और एक यहाँ पे डाउन साइड का, तो एक पैटर्न ये भी बना रहा है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि स्पेस है अभी 22,000 23,000, अभी और एक बार ब्रेक करेगा। अभी स्पेस इसमें भी हर टाइम फ्रेम में डाउन साइड का स्पेस अभी दिख रहा है। अब क्या 22,000 को होल्ड कर पाएगा निफ्टी या नहीं, ये समय बताएगा। क्रूड में थोड़ी, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो क्रूड में एक ठीक ठाक गिरावट दिख रही है। क्रूड में अच्छी गिरावट हो गई है, तो बिल्कुल फ्लैट हो गया क्रूड, जो कि दिन में 5% अप था। तो क्रूड अचानक ही डाउन साइड आया है। वहीं देखा जाए तो नैस्डैक का अभी फिलहाल खुला 600 पॉइंट ऊपर है और पूरा दिन ठीक ठाक पॉजिटिव ही रहा है। और डाउ जोन्स भी अभी 200 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। अब देखो कब तक क्या सस्टेन करता है वो पता नहीं है। तो हमें फिलहाल ये दिख रहा है कि डाउन साइड में अभी स्पेस दिख रहा है। इंट्राडे में अगर अप साइड जा रहा है, थोड़ा रिवर्सल दिख रहा है और रिजेक्शन दे रहा है, तो सेल ऑन राइज का ही हमें सबसे अच्छा पैटर्न दिख रहा है। जैसा कि आज वापस से फिर सेल ऑन राइज का पैटर्न बना, बहुत अच्छा सेल ऑन राइज का पैटर्न। बायर भी इंटरेस्ट दिखाए, अपसाइड भी गया और सेलर भी फिर वापस से इंटरेस्ट दिखाए और नीचे आकर क्लोज किए हैं। हालांकि 23,000 आज बचाने की कोशिश किया। तो ये पैटर्न डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि कहाँ सपोर्ट ले सकता है। एक दिन में तो 22,000 22,500 आएगा नहीं, अगर नीचे आना है तो रुक रुक कर आएगा। तो फिर लेवल कहाँ पे होगा और अपसाइड का फिर लेवल कहाँ पे हो सकता है। अपसाइड का फिलहाल हमें बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर नहीं देखना है। आज जो एग्जैक्टली हाई बनाया है अभी वहीं तक देखना सही है, उससे ऊपर, क्योंकि वहाँ बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। मतलब 1 2 3 4 5 कैंडल की वहाँ क्लोजिंग है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक चीज हमें ध्यान रखना है, आज का लो इंपॉर्टेंट तो है ही, और साथ में एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, हमें वेट करना। जहां हम आज क्लोज हुए वहीं पे ओपन हो रहा है, अगर डाउन साइड भी आ रहे हैं तो हमें 23,000 तक वेट करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात रहेगी जहां ओपन होंगे वहां से अगर डाउन साइड हम आ रहे हैं और इस रेंज में 22,980 के रेंज में अगर एक प्राइस एक्शन बुलिश बनता है तो वापस हम एक अपसाइड 23,100 की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं। फिर रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, 23,140 से 150 पे, और इसे क्रॉस किया तो फिर आज का हाई वो रेजिस्टेंस बनेगा। फिलहाल कल के लिए हम दो ही अभी अपसाइड में देख पा रहे हैं, क्योंकि रिलायंस बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा है। बैंक निफ्टी रोज रोज
नीचे जाने से बचा रहा है बाजार को। आज वापस से बैंक निफ्टी ने ही बचाया 23,000 टूटने से, लेकिन ये कब तक चलेगा? पीएसयू बैंक में अच्छी बाइंग दिख रही है, हालांकि आज एक्सिस बैंक भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन इधर आईटी और रिलायंस बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। आप आने दें 23,000 के आसपास, और यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बुलिश बनता है तो फिर अपसाइड के लिए हमें ठीक ठाक ट्रेड मिल जाएगा 100 से 200 पॉइंट के लिए। और अगर हम तोड़ रहे हैं 940 का लेवल, 22,940 का लेवल अगर ब्रेक करते हैं तो फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तेज दिखेगी, क्योंकि हम 23,000 के लेवल को ब्रेक कर पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा तेजी से आपको यहाँ पे दिखेगा। और फिर बैंक निफ्टी कब तक बचाएगा ये भी, अगर बैंक निफ्टी ने सरेंडर कर दिया तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तेजी से आएगा। एक बार में जरूरी नहीं कि वापस से फिर ये सारा टारगेट आपको कंप्लीट कर दें, यही थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम जा रहे हैं, आवरली टाइम फ्रेम पर देखें या 2 घंटे टाइम फ्रेम पर देखें, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट कहीं कहीं हमें देखना पड़ेगा, जैसे कि 22,940 को ब्रेक करेगा, 22,890, फिर वापस से एक हम यहाँ पे देखेंगे 22,890 के पास, रुक कर फिर 22,890, ठीक है, ये जो, तो यहाँ पे ये चीज़ें, फिर उसके नीचे टारगेट आ जाएगा 22,877 का, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ध्यान रखना, ये बहुत तेज हो जाएगा, तो ये चीज़ें अभी हमें दिख रही है। और वापस इसके नीचे भी अगर सपोर्ट हम देखते हैं तो 22,877 का, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ रुकने की उम्मीद है। ब्रेकआउट देखो इसी जोन से किया था, आप देख रहे हैं, पहले जो मार्च में, ये लास्ट मार्च में और अप्रैल में इसी जोन से ब्रेकआउट किया था, और इस जोन को वापस से 23,890 से 880 को तोड़ा। ये थोड़ा सा रुकने की जगह है 22,880 के पास, 22,880 के पास रुकने की जगह, और ये फिर वापस से तोड़ा तो फिर और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। यहाँ तक वेट करेंगे, नीचे आएगा तो एक ट्रेड तो हमें ऑलरेडी मिल जाएगा डाउन साइड का, दूसरे ट्रेड के लिए थोड़ा 22,880 पे वेट करेंगे। इसी जोन से आप देखो यहाँ ब्रेकआउट किया था, तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखना पड़ेगा। चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चार्ट दूर हो जा रहा है, यहीं से देखो ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है ना। तो एक सेल का ट्रेड यहाँ पे जरूर दिखेगा अगर 23,000 का जोन ब्रेक किया तो, लेकिन वही है कि दूसरा ट्रेड हमें 22,880 के नीचे के बाद फिर मिलेगा। तो ये चीज़ें हमें फिलहाल दिख रही है, ठीक है। जहाँ हम आज क्लोज किए वहीं ओपन हो रहे हैं, थोड़ा नीचे आने दीजिए, आराम से 23,000 के पास आने दीजिए, प्राइस एक्शन का वेट कीजिए। अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बना तो थोड़ा ऊपर के लिए चलेंगे, अगर फिर तोड़ा उसे तो फिर नीचे के लिए चलेंगे। ये चीज़ें हमें दिख रही है। अभी 23,000 हमें वेट, एक बार 23,000 हो सके कल फिर से वापस आए, वेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। 22,940 टूटेगा तो आपको एक ट्रेड तो आराम से मिलेगा। फिर इंट्राडे में मैं डेली लाइव आती हूँ, लाइव के दौरान अगर कुछ भी यहाँ पे दिखेगा तो अच्छा। आज मैंने मॉर्निंग में एक ट्रेड सजेस्ट की थी, मंथली कॉल में ठीक ठाक करीब 30 पॉइंट का अपसाइड का मूव मिला, तो बहुत अच्छा मंथली कॉल में मेरा इसलिए मैं मंथली कॉल सजेस्ट की थी, वीकली नहीं सजेस्ट की थी, मंथली सजेस्ट की थी, तो वहाँ पे अच्छा 30 पॉइंट का मूव मिला। अब कल देखना है कि क्या हो रहा है बाजार में, कुछ अच्छा तो अभी नहीं दिख रहा है, बस क्रूड यही है कि थोड़ा सा फ्लैट हुआ है। अब रात में क्या हो रहा है पता नहीं, डाउ जोन्स में भी कुछ खास वैसा दिख नहीं रहा है, फ्लैट है वो भी। तो यहाँ पे बाजार देखो क्या कर रहा है, 22,000 का टारगेट पूरा करता है या 22,500 का टारगेट पूरा करता है, ये चार्ट पैटर्न पे अपने आप धीरे 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 पता चल जाएगा। तो चलिए कल मिलते हैं।